हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ लिया, आयोटा के बारे में पढ़ लिया कि आयोटा होता क्या है। ठीक है, बेसिक ऑपरेशंस पढ़ लिए हैं, कंजुगेट को जान लिया है, उसके ऊपर कुछ कुछ ऑपरेशंस कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिया है। ठीक है, स्क्वायर रूट के बारे में जान लिया है। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा पावर्स ऑफ आयोटा के बारे में, क्योंकि ये आगे चल के बहुत ही हेल्प करने वाला है आयोटा के पावर में, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और जिस और या फिर क्वेश्चंस के बीच में कुछ कुछ कैलकुलेशंस होंगे जो तुम्हें समझने पड़ेंगे आयोटा के थ्रू। तो पहले हम थोड़ा आयोटा का समझते हैं। आयोटा इक्वल्स टू हम रूट ऑफ -1 हमने बोल रखा था। आयोटा की स्क्वायर क्या हमने बोल दिया? -1, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा। ठीक है, आयोटा क्यूब क्या होगा? आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, दिस इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा की पावर 4 क्या होगा? आयोटा क्यूब मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ समझ आया। अब अगेन आयोटा की पावर 5 इक्वल्स टू आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट विल इक्वल्स टू आयोटा। आयोटा की पावर 6 इक्वल्स टू कितना होगा? अगेन -1। आयोटा की पावर 7 इक्वल्स टू माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 8 इक्वल्स टू 1। ठीक है, आयोटा की पावर 9 इक्वल्स टू आयोटा। आयोटा की पावर 10 इक्वल्स टू -1। आयोटा की पावर 11 इक्वल्स टू माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 12 इक्वल्स टू 1। अगेन आयोटा की पावर 13 इक्वल्स टू आयोटा। आयोटा की पावर 14 इक्वल्स टू -1। समझ आ रहा है ना? क्योंकि आयोटा यहाँ से यहाँ पर देखो, यहाँ से बस देख लो, आयोटा की पावर 12 इक्वल्स टू 1 था, इसको आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 12 कितना है? 1, तो आयोटा हो गया ये। वैसे आयोटा की पावर 14 लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 15 इक्वल्स टू माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 16 इक्वल्स टू +1। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज दिख रहा है, जिसकी भी पावर्स 4 के मल्टीपल में है आयोटा का, वो 1 है तुम्हारा, तो आयोटा की पावर 4n इक्वल्स टू 1 हो गया। अब देखो, नेक्स्ट देखो, अब उस 4n के जस्ट एक पीछे जाओ, जो 4 का मल्टीपल है उसके जस्ट एक पीछे जाओ, 7 आएगा, 11 आएगा, 15 आएगा। उसको हम कैसे लिखते हैं? आयोटा की पावर 4n और उसके जस्ट पीछे जाओ -1, उसकी वैल्यूज देखो, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, उसके एक और पीछे जाओ, यानी आयोटा की पावर 4n -2, वो देखो, -1, -1, -1, -1। ठीक है, उसके एक और पीछे जाओ, आयोटा की पावर 4n -3, वो कितना होगा? वो कितना होगा? आयोटा, 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 आयोटा। ठीक है, एक और पीछे जाओ, वो फिर से 4 का मल्टीपल बन जाएगा, 4n -4। ये भी 4 का मल्टीपल बन गया, 4 टाइम्स n-1, यानी अगर तुम 5 पे थे तो जस्ट एक और पीछे आ गए तो 4 पे आ गए, तो ये बेसिकली 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं, आयोटा की पावर 4n-3 प्लस आयोटा की पावर 4n-2 प्लस आयोटा की पावर 4n-1 प्लस आयोटा की पावर 4n, ये कितनी होगी? 0 होगी। देखो, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। ठीक है, -1 से 1 गया, माइनस आयोटा से आयोटा गया, 0 हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं, तुम कोई भी देख लो, कोई भी कंसेक्यूटिव 4 पावर्स को जोड़ोगे ना तो 0 हो जाएगा। जैसे कि तुमने ऐसे किया कि आयोटा की पावर 1 से स्टार्ट किया और 4 तक गए। चलो मैं छोड़ता हूँ, मैं आयोटा की पावर 2 से स्टार्ट करता हूँ और आयोटा की पावर 4 तक जाता हूँ, 5 तक जाता हूँ। ठीक है, तो देखो रास्ते में क्या आएगा? -1 माइनस आयोटा, +1 प्लस आयोटा, 0 हो गया। चलो तुमने 2 से बोला, चलो मैं कहीं से स्टार्ट करता हूँ, कहीं से भी। चलो आयोटा की पावर 7 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से कंसेक्यूटिव 4 तक जाते हैं, कोई 4 पावर्स तक, आयोटा की पावर 10 तक जाते हैं। ठीक है, तो रास्ते में क्या आएगा? माइनस आयोटा, +1 प्लस आयोटा, -1, 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस आयोटा प्लस आयोटा से जाएगा और +1 -1 से जाएगा, यानी कोई भी। अब यहाँ पर मैं एक नोट लिख रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और समेशंस में यूज होता है, कि सम ऑफ ऑल द आयोटाज इन द इक्वेशन which have powers increasing in AP with कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, यानी बेसिकली कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव पावर्स जब इंक्रीजिंग होंगे और उनका किसी भी 4 को ले लोगे, टेक एनी 4, टेक एनी 4 consecutive numbers, power 4 consecutive
पावर्स ऑफ आयोटा, तो उनका समेशन क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। अब इसके ऊपर एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 5 से लेके 50 तक आयोटा की पावर n-1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1। ठीक है, ऐसे कुछ दिया हुआ है, इसका समेशन हमें निकालना है। चलो ठीक है, पहले हम क्या करते हैं ना, या फिर तो तुम ये पुट कर सकते हो कि n की वैल्यूज पुट करते जाओ। ठीक है, एक तुम्हें पैटर्न दिखेगा, फिर वहां से तुम निकालते जाओगे। ठीक है, या फिर जो तुम्हारा जनरल टर्म दिया हुआ है ना, इसी में कुछ कंप्यूटेशन करो। n इक्वल्स टू 5 से लेके 50। ठीक है, मैंने इसमें आयोटा की पावर n-1 कॉमन ले लिया। ठीक है ना, तो इसको 1 बना दिया। ये कितना होगा, आयोटा की पावर n अपॉन आयोटा की पावर n-1, और ये कितना होगा, आयोटा की पावर n+1 अपॉन आयोटा की पावर n-1। ठीक है, दिस विल इक्वल्स टू समेशन ऑफ n की पावर n 5 से लेके 50 तक आयोटा की पावर n-1। ठीक है, अब देखो ये 1 होगा, ये देखो आयोटा की पावर n से जाएगा और -1 आयोटा की पावर -1 यानी ऊपर चला जाएगा तो प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आयोटा की पावर n से आयोटा की पावर n जाएगा और ये कट के कितना बचेगा, आयोटा स्क्वायर बचेगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ये +1, ये चला गया, बचा ये आयोटा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा की पावर n बना देगा उसे। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 5 से लेके 50 आयोटा की पावर n। ठीक है, अब बेसिकली ये समेशन बन गया तुम्हारा। अब देखो कैसे होगा, अब ये समेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8, 0। देखते जाओ, इसमें पैटर्न दिखेगा, आयोटा की पावर 9 से लेके आयोटा की पावर 12, 0। ठीक है ना, यानी जो भी 4 का मल्टीपल होएगा 4 पे वो 0 होगा। तो अब देखो 50 के पहले यहाँ से ऐसे जाएगा, 50 के पहले देखो 4 का मल्टीपल लास्ट वाला कौन सा है, आयोटा की पावर 45 48। ऐसे 4 के क्लब बन के 0 हो जाएंगे, 48 तक 0 होगा। 48 के पहले जस्ट देखोगे तो 47 46 और 45 ये 0 कर देंगे उसे, बचेगा क्या, बस ये, बाकी सारे 0 हो जाएंगे सम होके। तो आयोटा की पावर 49 प्लस आयोटा की पावर 50। ठीक है, अब देखो ये कितना होगा, आयोटा की पावर 48 प्लस 1 आयोटा की पावर 48, सॉरी आयोटा की पावर 48 प्लस 2, ये क्या है, 4n है, 4n प्लस 1 4n प्लस 2। ठीक है, आयोटा की पावर 48 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, आयोटा की पावर 48 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा का 48 1 होगा क्योंकि 4n है, ये भी 1 है, तो ये आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा बेसिकली, और आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो इस पूरे समेशन की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, आयोटा -1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है कि 1 प्लस 4 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, सॉरी इसे मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, प्लस 7 आयोटा स्क्वायर प्लस 10 आयोटा क्यूब से लेके 100 टर्म्स, इसका समेशन हमें फाइंड करना है। ये तो पहली बात है कि इसमें तुम्हें जनरल टर्म नहीं दिए हुए हैं, तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं ना, देखो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इसमें जो भी कोएफिशिएंट्स हैं 1 4 3 ये 3 3 से बढ़ रहे हैं, तो देखो ऐसे बढ़ रहा होगा 1 प्लस 4 आयोटा, और जो मल्टीप्लाई में आयोटा है वो बढ़ते जाए, ये काइंड ऑफ एजीपी है तुम्हारा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 4 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर प्लस 10 आयोटा क्यूब प्लस 10 प्लस 3 कितना हुआ 13, और आयोटा की पावर 4, एजीपी टाइप है तुम्हारा एरिथ्रो। अगर तुमने नहीं पढ़ा तो एजीपी बेसिकली ये होता है कि दो चीज मल्टीप्लाई में होता है, और एक तुम्हारा एपी में बढ़ता है और एक तुम्हारा जीपी में बढ़ता है, इसे एजीपी बोलते हैं। ठीक है, ये होगा तुम्हारा 16 आयोटा की पावर 5, ऐसे करते करते जाएगा। तो देखो कुछ कुछ ऐसा बन रहा है, 1 प्लस 4 आयोटा ऑल्टरनेट देखो, ये देखो -7 आयोटा स्क्वायर है, -10 आयोटा प्लस 13 क्योंकि आयोटा की पावर 4 है, प्लस 16 टाइम्स आयोटा, वैसे प्लस 19 टाइम्स आयोटा स्क्वायर होगा जो कि -1 बना देगा इसे आगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये या तो आयोटा का टर्म्स है या फिर +1 का टर्म, ये रियल नंबर्स का टर्म है। रियल नंबर्स को एक पास करो,
1 माइनस 7 प्लस 13 माइनस 19, ऐसे ऐसे करके कुछ होंगे। आयोटा वाले कुछ कुछ ऐसे आएंगे। आयोटा वाले क्या होंगे? 4 माइनस 10 प्लस 16 माइनस 19, सॉरी सॉरी, ये आयोटा नहीं होगा, यहाँ से प्लस प्लस करके ऐसे कुछ कुछ आएंगे, ठीक है, और इसके आगे कुछ कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ये तुमने अलग अलग कर लिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो। अच्छा, एक और चीज है, इसमें आधे आधे टर्म्स है। अगर तुम किसी दो टर्म्स को लो तो दो दो के क्लब्स बन जाएंगे तुम्हारे, तो 50 टर्म्स होंगे। और 50 में से देखो, 50 टर्म्स में से देखो, आधे तुम्हारे रियल होंगे और आधे तुम्हारे इमेजिनरी होंगे। अब उसमें भी देखो, उसमें भी जब तुम रियल्स को एक पास ला रहे हो ना, ये 25 टर्म्स होंगे पूरे रियल वाले, ये भी 25 टर्म्स होंगे। अब इसमें भी देखो, इनको पास पास करो। 1 माइनस 7, 13 माइनस 9, 19 कितना होगा? -6 प्लस -6, ऐसे ही आगे करके तुम और भी समेशंस करोगे तो भी तुम्हारा -6 ही करके आएगा, और वो कितने हो जाएंगे? 25-25 टर्म्स हो जाएंगे वो, क्योंकि फिर से तुमने उसको आधा का आधा किया है। जैसे ये पूरे 100 टर्म्स थे, ठीक है, अब इसको तुमने आधा आधा तोड़ दिया, क्योंकि एक कुछ आधे टर्म्स आयोटा में है और आधे टर्म्स रियल में है, तो अंदर की यहाँ कितने हो गए? 50, और यहाँ पर भी 50। अब इसमें भी तुमने दो दो का क्लब बना दिया है, तो वो भी कितने हो जाएंगे? 25 प्लस आयोटा टाइम्स 4 माइनस 10, ये कितना होगा? -6। अगेन यहाँ पर भी देखो -6 का ही बनेगा, क्योंकि सिमेट्री है, ठीक है। तो इसको तुम लिख सकते हो -25 टाइम्स 6 प्लस आयोटा टाइम्स -6 इंटू 25, सेम, ठीक है। तो -6 इंटू 25 इंटू 1 प्लस आयोटा, ठीक है, ये होगा -150 इंटू 1 प्लस आयोटा। बस इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं था, बस तुम्हें सिमेट्री फाइंड करनी है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही, बाकी इसके आगे हम, इसके आगे के टॉपिक इसके आगे वाले हम लेक्चर्स में देखेंगे।